हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर का। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे हाउ टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द लिस्ट, इनटू द लीनियर लिस्ट, कि किस लिस्ट में हम कैसे कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पर, स्टार्ट पे या एंड पे या मिडिल पे, एनी लोकेशन पे हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इंसर्टिंग एन एलिमेंट मीन्स इंसर्शन मीन्स टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन एनी लोकेशन ऑफ लीनियर लिस्ट। कहीं पर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट लीनियर लिस्ट में। ठीक है। तो दो मेथड है, एक तो आप इंसर्शन इन अनसॉर्टेड लिस्ट, दूसरा है इंसर्शन इन सॉर्टेड लिस्ट। तो आप अनसॉर्टेड लिस्ट में भी इंसर्ट कर सकते हैं और सॉर्टेड लिस्ट में भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर लिस्ट अनसॉर्टेड है, जैसे ये दे रखी है 4 5 7 3 9 1 8 2, तो आपको क्या इंसर्ट करना है? आइटम टू इंसर्ट 6 इंसर्ट करना है। पोजीशन क्या है? 3 है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे इंसर्ट करना है। जहाँ पे 7 है यहाँ पे हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो हम कर सकते हैं। तो ऐसा हो जाएगा, फिर ये 4 5 6 आ जाएगा यहाँ पे, और 7 चला जाएगा पीछे, 7 3 9 1 8 2 चले जाएंगे पीछे। तो इस तरह ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो एक तरीका तो ये है इंसर्ट करने का। इसमें लिस्ट जो है सॉर्टेड नहीं है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है। तो इस पे आप कहीं पर भी कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और एक दूसरा है सॉर्टेड लिस्ट में। तो सॉर्टेड लिस्ट में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है। तो सेकंड है सॉर्टेड लिस्ट। सॉर्टेड लिस्ट में अगर आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है, तो हमें इसमें एक एडवांटेज है, हमें ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना कि हमें कौन सी पोजीशन में इंसर्ट करना है। तो पोजीशन तो अपना आप ढूंढ लेगा। जैसे लिस्ट है 10 20 40 50 60 70 80, और हम इसमें जो है 30 इंसर्ट करना भूल गए। 30, तो ये बताने की ज़रूरत कोई है कि 30 जो है थर्ड पोजीशन पे करना है। पोजीशन नहीं बतानी है यहाँ पे पोजीशन नहीं बतानी है। आप 30 क्या होगा, तो 30 जो है अपना आप ढूंढ के यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। 10 20 30, तो एक नई इसमें नई लिस्ट आ जाएगी 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है। तो इसमें सॉर्टेड लिस्ट में एडवांटेज क्या है, आपको पोजीशन नहीं बतानी है और वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम को बना के देखते हैं कि कैसे ये हो रहा है। ओके। तो फर्स्ट प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द अनसॉर्टेड लिस्ट, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। आपको किसी अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है। ठीक है। ये सॉर्टेड नहीं है। ठीक है। तो सपोज़ एंटर द लिस्ट, सबसे पहले आप लिस्ट एंटर करेंगे। ठीक है। तो सपोज़ हमने ये कर दी, छोटी सी लिस्ट ले रहा हूँ मैं इसलिए ताकि समझाने में आसान रहे। तो हमने ये लिस्ट ले ली 285, देखो अनऑर्डर्ड है, अनसॉर्टेड है। ठीक है। और इसकी हमने लेंथ निकाल ली इस लिस्ट की। सपोज़ लिस्ट आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन मैंने एक ले ली यहाँ पे 285। इसकी लेंथ निकाल ली, कितनी आएगी? 3 आएगी लेंथ। ठीक है। और आई कितना होगा? L-1, आई कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। आई हो जाएगा 2। तो ये हमने लिस्ट ले ली 285। अब वो पूछ रहा है एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, क्या इंसर्ट करना है आपको? ठीक है। जो भी इंसर्ट करोगे किसमें जाएगा? आइटम में। तो हमें इंसर्ट करना है 3। ठीक है। तो आइटम क्या है? 3, जो हमें इंसर्ट करना है इसमें। ठीक है। अब जब अनऑर्डर्ड होगी, अनसॉर्टेड होगी, तो वो पोजीशन भी पूछेगा, कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट करना है, कौन सी पोजीशन पे। तो एंटर द पोजीशन ऑफ इंसर्शन। ठीक है। हमने कहा 1 पे इंसर्ट करना है। 1 कौन सी है? जैसे ये है, ये 1 है, ये 1 है। ठीक है। यहाँ मतलब 2 से पहले इंसर्ट करना है क्या? 3। 2 से पहले 3 इंसर्ट करना है। तो हमसे पोजीशन पूछ रहा है, हमने बता दी पोजीशन 1 है, 1 पे करो। ठीक है। तो पोजीशन इक्वल टू 1 हो गया, आइटम इक्वल टू 3 हो गया, लिस्ट ये हो गई। ठीक है। और आई इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है। अब इधर आ जाओ, एल डॉट अपेंड नन। ठीक है। आपको पता ही है कि जब हम लिस्ट में कोई नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो लिस्ट का साइज़ बढ़ जाएगा। तो अगर लिस्ट का साइज़ 3 है तो लिस्ट का साइज़ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हमें लिस्ट का साइज़ 4 करना पड़ेगा। तो लिस्ट का साइज़ 4 कैसे करेंगे हम? तो हम इसमें अपेंड करते हैं नन। नन एक कीवर्ड है। ठीक है। नन एक कीवर्ड है, तो हमने इसमें अपेंड कर दिया। तो अपेंड क्या करता है? अपेंड लास्ट में इंसर्ट कर देता है। अगर आप नन लिखोगे नन कर देगा, यदि आप 1 2 3 कुछ भी लिखोगे तो वो इंसर्ट हो जाएगा। तो हमने 285 और नन कर दिया। ठीक है। क्यों कर दिया?
क्योंकि उसको हमें उसका साइज़ बढ़ाना था, साइज़ क्योंकि उसका 3 था, ठीक है। और जब साइज़ 3 होगा, ठीक है, तो उसका जब उसका साइज़ 3 होगा तो आप उसका साइज़ 4 नहीं कर सकते, ठीक है। आप कोई एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो तो एलिमेंट इंसर्ट नहीं होएगा जब तक आप उसका साइज़ 4 नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका साइज़ 4 करना पड़ेगा। जैसे सी प्लस जावा में क्या होता है, तो वो अपना आप ही लिस्ट जो है ग्रो हो जाती है, ठीक है, अपना आप ही लिस्ट ग्रो हो जाती है। लेकिन यहाँ पे पहले से ही आपको लिस्ट ग्रो करनी पड़ेगी, तो लिस्ट का साइज़ 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने लिस्ट का साइज़ ग्रो कर दिया, ठीक है। अब लिस्ट तो हो गई, 4 की लिस्ट होगी, हम नन कर दिया, लेकिन इसमें कुछ है नहीं अभी, ठीक है। अब इसका साइज़ निकालेंगे तो 4 ही तो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो वाइल पोजीशन -1 लेस देन इक्वल टू आई, यस और नो। पोजीशन कितनी है आपकी, 1 थी ऊपर, ठीक है, 1 थी ना, पोजीशन कितनी है 1, तो 1 - 1 0, तो ये हो गया ना 0, क्या 2 से लेस है, आई कितना है 2, ऊपर देखो आप आई 2 है, ठीक है। तो 0 यहाँ से देखो, 0 लेस देन 2, 0 लेस देन इक्वल टू 2, हम क्यों कर रहे हैं 0 लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि पोजीशन -1 कितना है 0 और आई कितना है 2, ऊपर से आप देख सकते हो। तो 0 लेस देन इक्वल टू 2, यस और नो, यस। तो यदि यस है तो आपको क्या करना है, L2, आई कितना है 2, ठीक है। तो L3 में क्या आ जाएगा, 2 + 1 3, L3 में क्या आ जाएगा L2, L3 में क्या आ जाएगा L2, और L3 क्या है आपका, ठीक है। L3 में क्या आ जाएगा L2, ये L3 देखो, ये L3 में क्या आ जाएगा L2, L2 क्या है 0 0 1 2 5 है, नहीं है 5, 0 1 2 5 है, ठीक है। तो L3 में क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है, 0 1 2, ठीक है। तो L3 में क्या आ गया 2, L3 में 5 आ चुका है, 0 1 0 1 2 3, ठीक है। L3 क्या है, नन है ना, नन, तो नन में क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। नन में अब क्या आ चुका है 5 आ चुका है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, आई इक्वल टू आई -1, आई की वैल्यू कितनी चल रही है हमारी, आई की वैल्यू तो हमारी 2 चल रही है, देखो यहाँ से 2 चल रही है। अब 2 - 1 1 हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, देखो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, आई की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी लिस्ट क्या हुई, लिस्ट हो गई हमारी 2 8 5 5, ठीक है। अब हमारी लिस्ट ये ना होके अब लिस्ट क्या है 2 8 5 5 की लिस्ट चल रही है करंट में, नन हट चुका है, नन की जगह 5 आ चुका है, कॉपी हो गया वो वहाँ पर, ठीक है। तो 5 इधर भी रहेगा और उधर भी चला जाएगा, 2 जगह 5 हो गया, कॉपी हो गया उधर, ठीक है। अब आप ऊपर जाओगे, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है 1, लूप तो चल रहा ना, वाइल लूप चल रहा है अभी, अब आई की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी है 1, और पोजीशन -1 तो हमेशा वही रहेगा 0, ठीक है। तो 0 लेस देन इक्वल टू 1, सेकंड वाला देखो, 0 लेस, क्योंकि आई 1 है, 0 लेस देन इक्वल टू 1, यस और नो, यस, 0 1 से छोटा है, तो फिर आप नीचे आ जाओ, ठीक है। आई कितना है आपका 1 है, अब हो जाएगा L2, आई कितना है 1, तो 1 + 1 2, आई 2, L2 में क्या आ जाएगा L1, देखो ये L2 में क्या आ गया, L2 में L1 क्या है हमारा 8 है, ठीक है। तो L2 में आ गया 8, ठीक है। अब हमारी लिस्ट क्या हो जाएगी, लिस्ट हो जाएगी हमारी ये देखो 0 1 2, ठीक है, क्योंकि L2 में क्या आ गया 8, L2 में क्या आ गया 8 आ गया, और 8 उधर भी रहा इधर भी रहा, मतलब ये 5 हट के 8 हो गया, 5/8 हो गया 8 आ गया। अब लिस्ट होगी 2 8 8 5, ठीक है, 2 8 8 5, और आई क्या हो जाएगा हमारा 1 - 1 0, आई हो जाएगा 0, क्योंकि आई पहले 1 था, तो 1 - 1 0, अब आई चल रहा है हमारा 0 करंट में, और लिस्ट चल रही है हमारी ये करंट में, ठीक है। आई चल रहा है 0, लिस्ट चल रही है ये। अब फिर ऊपर जाओ, अब आई की वैल्यू कितनी चल रही है 0, और पोजीशन -1 कितना है 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0, ये देखो ये 0 लेस देन इक्वल टू 0, यस, 0 लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, तो अंदर आ जाओ लूप के, इसमें आ जाओ फिर, ठीक है। तो आई 0 है, तो 0 + 1 L1 में क्या आ जाएगा L0, L1 ये देखो L1 में क्या आ जाएगा, L1 में 0, देखो नीचे देखो आप लिस्ट, ठीक है। 0 क्या है
L0 क्या है 2, ठीक है। तो ये 2 आ गया किसमें, L1 में। 2 क्या है, ये L0 है, ये L0 है, ये किस में आ गया, L1 में। तो L1 में क्या आ गया अब 2। तो जब L1 में 2 आ गया तो हमारी एक नई लिस्ट आ गई है, ये पहले ये थी, अब क्या लिस्ट आ गई 2 2 8 5, क्योंकि L1 में क्या आ गया 2, यानी कि L1 में पहले 8 था, अब क्या आ गया 2, तो लिस्ट होगी 2 2 8 5, ठीक है। L1 में पहले क्या था 8, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। यानी कि ये 2 जो है इसमें कॉपी हो गया, 2 8 के ऊपर कॉपी हो गया, लेकिन वहाँ पर भी है जहाँ था, इधर भी रहेगा लेकिन उधर भी कॉपी हो गया, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, आई की वैल्यू 0 -1 आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, आई की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू -1 हो जाएगी, फिर ये ऊपर जाएगा, लूप तो चल रहा है अभी, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, इस आई की वैल्यू -1, और पोजीशन -1 की वैल्यू क्या चल रही है, 0। तो यह देखो 0 - 0 लेस, 0 क्या -1 से लेस है, नहीं है, इक्वल है, नहीं है, फॉल्स हो गया। तो ये लूप तो ख़त्म हो चुका है, ये लूप हो चुका है ख़त्म, यानी कि अब आपको इससे बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स होगी तो आप बाहर आ जाओ, ठीक है। अब बाहर आए, ठीक है। हम क्या लेके आए अपने साथ, ये लिस्ट लेके आए, क्या लिस्ट लेके आए, L2285, ये लेके आए, क्या लेके आए, L2285, लास्ट में ये लिस्ट खुली। लेकिन ये कह रहा है कि पोजीशन -1 क्या है आपका, 0 है, देखो पोजीशन -1 0 0 0 है। वो कह रहा है कि L0 में, ठीक है, L0 में अब आइटम इंसर्ट कर दो। आइटम क्या है आपका 3, आइटम क्या है 3, तो कह रहा है कि L0 में आइटम इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो हमने कर दिया, यहाँ पे इस L0 में हमने आइटम इंसर्ट करा क्या 3, तो ये 2 हट गया यहाँ से, 2 ओवरराइट हो गया, तो ये आपकी नई लिस्ट आई, क्या आई 3285 3285, ठीक है। तो देखो हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। हमने पोजीशन 1 कही थी तो 1 पे इंसर्ट हो गया 3, क्लियर, क्लियर प्रोग्राम। तो ये नई इससे हमें लास्ट में क्या करेंगे, जो एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है वो इससे कर देंगे, और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगी। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप 2-3 बार देखें तो समझ में आ जाएगा, मैंने पूरा लॉजिक क्लियर कर दिया आपको। तो हम इसको रन करके देखते हैं। एंटर द लिस्ट हम यही ले लेते हैं, लिस्ट क्या है हमारी 285, ठीक है, यही ले लेते हैं 285 28 अनऑर्डर लिस्ट लेंगे ना, अनऑर्डर लिस्ट ले ली हमने। अब एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्ट 3 करना है, पोजीशन पूछ रहा है 1, ठीक है। और अनऑर्डर लिस्ट होगी तो पोजीशन जरूर पूछेगा, देखो ये हो गया 3 2 1 पे क्या है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे 3 इंसर्ट हो गया 3, ठीक है, 3285, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि आप ये लिस्ट दें, ये तो मैंने समझाने के लिए कही, छोटी सी लिस्ट ली मैंने, सिर्फ 3 एलिमेंट की, आप कितनी भी लंबी लिस्ट ले सकते हैं। हम इसको दोबारा रन करके देखते हैं, ठीक है। आप इसको दोबारा रन करके देखते हैं, कोई बड़ी सी लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है, अनऑर्डर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमने लिस्ट ले ली सब, ठीक है। और एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्ट, हमें इंसर्ट करना है 20, एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्ट 20, कहाँ इंसर्ट करना है, हमें 4 में करना है सब कुछ, तो आ गया 1 2 3 4 पे क्या आ गया 20, ठीक है। बाकी तो 34 56 35 वहीं पर है, 87 56 78 हो गया इंसर्ट, क्लियर, प्रोग्राम क्लियर, ओके। एक और मेथड है इसे सॉल्व करने का, राइट ए प्रोग्राम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द अनसॉर्टेड लिस्ट। सिंपल मेथड है, अगर आपको लाइब्रेरी फंक्शन पता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है, तब तो आप वैसे ही करेंगे जो मैंने अभी डिस्कस किया है, ठीक है, क्योंकि आपको लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ नहीं करना है, खासकर जो आपका लॉजिक है उसके लिए, जो आपका लॉजिक है उसके लिए लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ नहीं करना है, बाकी के लिए तो कर सकते हो आप। लेकिन अगर ऐसा आता है राइट प्रोग्राम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द अनसॉर्टेड लिस्ट, ये इस तरह आ रहा है, क्योंकि इसमें लिखा तो है नहीं कुछ कि लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करना है या नहीं करना है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आता है कि विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन, तब तो आप ऐसे ही करोगे जो अभी हमने किया था, ठीक है। यहाँ पे वो कुछ क्लियर नहीं है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि लाइब्रेरी फंक्शन से करना है नहीं करना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सही माना जाएगा,
क्योंकि हमारे पास इंसर्ट फंक्शन पहले से ही है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, तो एंटर द लिस्ट, लिस्ट एंटर कर देंगे, एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, आइटम बता देंगे, पोजीशन बता देंगे, ठीक है। और फिर ये जैसे हमने पोजीशन बताई 2 2, यहाँ क्या हो जाएगी 1, क्योंकि आपको पता ही है अगर पोजीशन 2 है तो वो एक्चुअल क्या है 1 है। 2 तो आपको एक्चुअल लग रहा है, लेकिन लिस्ट में वो 1 होती है। अगर हमने कहा 4 तो लिस्ट में क्या होगी 3, अगर हमने कहा 6 तो लिस्ट में क्या होगी 5, तो इसलिए -1 किया है हम, ठीक है। तो हम इसका लॉजिक क्या है, एल डॉट इंसर्ट पोजिशन, यहाँ पे हम पोजीशन बताएंगे कौन से पोजीशन पे इंसर्ट करना है, और यहाँ पे हम आइटम बताएंगे किस आइटम को इंसर्ट करना है, ठीक है। एल लिस्ट है जिसमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट एक फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है, और यहाँ बताना है कि किस पोजीशन पे करना है, उसमें -1 कर देंगे जो भी पोजीशन होगी, और यहाँ बताना है किस आइटम को इंसर्ट करना है। बस एक लाइन लिखनी है, बस सिंपल लाइन से प्रोग्राम निम्न हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये भी है, ठीक है। हम इसको रन करके देखते हैं सही चल रहा है। एंटर द लिस्ट, इसमें लिस्ट एंटर करते हैं, ले लिया हमने अनऑर्डर, ये भी अनऑर्डर ही है, ठीक है। एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्ट, हमें करना है 50 करना है, सपोज 50 कहाँ करना है, हमें करना है 5th पे करना है। देखो 1 1 2 3 4 5th पे आ गया 50, ठीक है। तो एक तरीका ये भी ऐसे करने का, ठीक है। अगर एग्जाम में नहीं आता है कि लाइब्रेरी फंक्शन से लिखा हुआ नहीं आता कि लाइब्रेरी फंक्शन, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। इस पर लिखा हुआ है कि सॉर्टेड लिस्ट में इंसर्ट करना है, यानी कि आपको लिस्ट सॉर्टेड देनी है, उसमें इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट लिस्ट ले लिया 2 4 5 सॉर्टेड लिस्ट ले लिया, छोटी सी लिस्ट ले ली है, ठीक है। समझाने के लिए हमने छोटी सी लिस्ट ले ली है 2 4 5, इसमें हमको इंसर्ट करना है। इसकी लेंथ निकाल ली हमने, क्या आई 3 आई, लेंथ कितनी आई 3, L = 3 आ गया। फिर हमने आई की वैल्यू निकाल ली, आई की वैल्यू कितनी आएगी, L - 1 कितनी आएगी 2, ठीक है। L कितना है 3, 3 - 1 2, ठीक है। क्योंकि ये हमने 0 to 2 हमने उसका वो निकाल लिया इंडेक्स 0 to 2, ओके। नाउ एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्ट, इंसर्ट क्या करना है 3 करना है, क्या करना है 3, आप 3 दोगे कीबोर्ड से तो आइटम की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ओके। फिर जब आपको पता ही आप इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा, तो आप लिस्ट को अपेंड कर दें, ठीक है। हमने अपेंड कर दिया तो ये लिस्ट ही हो गई 2 4 5 नन, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इंसर्ट नहीं हो पाएगा, तो आपको लिस्ट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, उसका साइज़ 4 करना पड़ेगा, और वो ऐसे ही होएगा, ठीक है। तो लिस्ट का साइज़ हमने बढ़ा दिया 4 हो गया, क्योंकि 4 एलिमेंट उसमें आएंगे, 3 तो पहले से है, एक और आएगा, ठीक है। तो नन एक कीवर्ड है, नन एक कीवर्ड है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब कंडीशन लगाते हैं, वाइल आइटम, आइटम तो आपको पता ही है 3 है, वाइल आइटम लेस देन Li, यानी कि वाइल यहाँ पे देखो आप, ठीक है, 3 जो है 3 लेस देन L2, आई कितना है हमारा 2, क्या 3 जो है L2 से लेस है, यानी कि L2 कितना है आपका 5 है। देखो यहाँ पे आप 0 1 2, ठीक है, 2 क्या है 0, ये 1 है, ये 2 है, तो आप क्या कर रहे हैं, आइटम क्या है आपका 3, जो आपको 3 इंसर्ट करना है 3, तो 3 लेस देन L2, आई तो आपको पता ही है 2 है, 3 लेस देन L2, L2 क्या है 5, L2 क्या है 5, क्या 3 5 से लेस है, यस, और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, आई क्या है हमारा आई 2 है, ठीक है। तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो, यस। तो दोनों कंडीशन ट्रू है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तभी आप लूप के अंदर आओगे, तभी आप कहाँ आओगे लूप के अंदर, ठीक, हम आ गए, दोनों कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो आई क्या आपका 2 चल रहा है, आई तो 2 है, तो ये क्या हो जाएगा L3, L3 में क्या आ जाएगा L2, L3 में क्या आ जाएगा L2, L3 है, L3 में क्या आ जाएगा L2, ठीक है। L2 क्या आपका देखो 5 है, ठीक है, तो L3 क्या आ गया 5 आ गया,
तो एक नई लिस्ट बन गई आपकी, क्या बन गई, 2 4 5 5, नन हट गया, नन हट चुका है। अब वहाँ पे क्या आ गया, 2 4 5 5। क्लियर। अब नीचे आ जाओ। अब आई की वैल्यू कितनी होएगी, आई की वैल्यू क्या चल रही है आपकी, आई की वैल्यू तो 2 चल रही है, देख 2 चल रही थी ना यहाँ पे, तो 2 - 1, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, दिख रही है यहाँ पे, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1। ठीक है। अब नीचे, अब ऊपर जाओगे क्योंकि लूप तो अभी चल रहा है ना, अभी कंडीशन फॉल्स तो हुई नहीं, लूप ऊपर चल रहा है, और ऊपर जाओ। अब आई हमारा करंट में क्या है, 1। ठीक है। लिस्ट क्या है आपकी करंट में, ये चल रही है, लिस्ट आपकी ये चल रही है करंट में। ठीक है। और आई कितना आपका, 1। ऊपर जाओ, आइटम तो 3 रहेगा, क्या 3 लेस देन L1, 3 लेस, क्योंकि आई 1 है, 3 लेस देन L1। यहाँ देखो 3, आइटम क्या है, आइटम ये देखो 3, 3 है ना, 3 3 3 लेस देन L1, L1 क्या है, 4, देखो यहाँ से 4 है। ठीक है। तो 3 लेस देन L1 यानी कि 4, 3 क्या 4 से लेस है, यस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 3 क्या 4 से लेस है, यस, देखो यहाँ पे लेस है। और ठीक है, और क्या, आई कितना हमारा, 1, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 0 से ग्रेटर है, यस वो भी है। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो अंदर आ जाओ, आई कितना हमारा, आई तो 1 चल रहा है, तो L2 में क्या आ जाएगा, L1। ठीक है। L2 में क्या आ जाएगा, L1। तो यहाँ देखो L2 में क्या आ जाएगा, L1, और L1 में क्या है आपको, करंट लिस्ट ही है हमारी, ये 4, करंट लिस्ट क्या है, ये लिस्ट थी हमारी करंट लिस्ट। तो L2 में क्या आ जाएगा, 4। तो जब L2 में 4 आ जाएगा तो ये लिस्ट ये नहीं हो जाएगी, 0 1 2, L2 4 हो जाएगी, ये अब हमारी करंट लिस्ट हो गई है, पहले थी ये, अब हो गई ये। तो लिस्ट क्या हो गई हमारी अब, L2 4 4 5, अब ये चल रही है हमारी लिस्ट। ठीक है। अब हम ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट में आ जाओ। अब आई की वैल्यू क्या थी हमारे पहले, 1 थी, 1 थी नहीं, तो 1 - 1 0, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है। अब ऊपर चलो। ठीक है। आइटम लेस देन L0। ठीक है। आइटम क्या है आपका, 3 3 3 है, और L0 क्या है, L0 देखो यहाँ से, L0 तो हमारा 2 है, तो क्या 3 2 से लेस है, नो। ठीक है नहीं, 3 जो है 2 से लेस है, नो, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स होगी नहीं होगी। आइटम क्या है हमारा, 3, और आई कितना है हमारा, 0। ठीक है। तो 3 जो है L0 से लेस है। ठीक है। L0 क्या है, 2। ठीक है। तो 3 का 2 से लेस है, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो आप लूप छोड़ के बाहर जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, लूप खत्म हो गया ना। ठीक है। तो अब लूप खत्म हो गया, आप जब यहाँ पे आए तो हमारी लिस्ट क्या चल रही थी करंट में, ये चल रही थी लिस्ट, ये चल रही थी। ठीक है। करंट में तो ये थी, तो आई कितना हमारा, करंट में हमारा आई कितना है, 0। तो 0 + 1, 0 + 1 यानी कि L1, L1 में क्या आ जाएगा, 3। आई कितना हमारा, 0, 0 + 1 यानी कि L1, L1 में क्या आ जाएगा, 3। ठीक है। ये हमारी लिस्ट है। तो 2 4, यहाँ पे क्या, 4 की जगह क्या आ जाएगा, 4 की जगह L1 में क्या नहीं रहे, L1 में क्या आ जाएगा, 3। 0 + 1 L1, L1 में क्या है, आ जाएगा 3। तो L1 में 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 4 हट जाएगा यहाँ से, ये 4 हट जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो 0 + 1, ठीक है, 0 + 1 यानी कि L1, L1 में क्या आ जाएगा, 3। तो L1 में 3 आ गया, देखो ये। तो लिस्ट क्या होगी, 2 3 4 5, तो हो गई नहीं होगी सॉर्टेड लिस्ट। तो सॉर्टेड लिस्ट में भी हमने एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। ठीक है। क्लियर। अब इसको प्रिंट कर लो आप, प्रिंट हो जाएगा ये। ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। इसमें तो हमको जो है लिस्ट हमारी 2 4 5 है, आइटम हम जो है 3 देते हैं, देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है। इसको रन करो, एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, सिर्फ वो पूछ रहा है एलिमेंट को पूछ रहा है, पोजीशन नहीं पूछ रहा है, वो पोजीशन वो अपना आप करेगा।
ठीक है, पोजीशन नहीं पूछेगा सॉर्टेड में, सिर्फ पूछा कि इंसर्ट क्या करना है, हमको 3 करना है। और लिस्ट क्या थी हमारी, लिस्ट थी हमारी 2 4 5, और इंसर्ट क्या करना है, 3 करना है। एंटर करो, देखो चलो इंसर्ट हो गया अपना 2 3 4 5। अपनी उसे पता है उसे कहाँ पे स्टोर होना है, उसे पोजीशन पोजीशन नहीं पूछेगा वो। ठीक ठीक है, तो अपना आप ही 3 जो है 2 और 4 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, और वैसे तो आप लिस्ट कोई भी ले सकते हो। ठीक है, कितनी बड़ी लिस्ट ले लो, आप कहीं पर भी लिस्ट ले सकते हैं, हमने इसको ले ली, कोई भी लिस्ट ले सकते हैं आप। ठीक है, और सपोज हमने 10 ले लिया। ठीक है, 2 4 5 सॉर्टेड लेनी है लेकिन, ठीक है ना, 5 6 7 ले लो, 9 ले लो, और 15 ले लो, सॉर्टेड हो गई। ठीक है, और ये लिस्ट है सपोज, इसमें हमें इंसर्ट करना है, सपोज रन करते हैं इसको, क्या इंसर्ट करना है, 10 इंसर्ट करेंगे। ठीक है, 10 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 10 इंसर्ट करो, देखो 10 अपनी जगह आ गया। 10 2 4 5 7 2 4 5 7 9 10 50, आगे नहीं आ गया। क्लियर क्लियर, तो इसको मैं फ़िलहाल वैसे कर देता हूँ जैसे पहले थी ये, क्या थी 2 4 5, ठीक है ना, ऐसे थी ये 2 4 5, समझ में आ गया। क्लियर, ओके, थैंक्स, गुड बाय।